So, guys, this is a market analysis for the next week. Welcome back to this market analysis video, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में किन सेटअप्स पे आप ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. आप लोगों ने अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करनी है. रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ट्रेडिंग में आपकी मुख्तलिफ तरह से उसमें हेल्प हो सकती है. सिग्नल्स भी आपको मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो राइट नाउ जल्दी से हम स्टार्टिंग फ्रॉम द ए यू डी कैड, जिसके अंदर एक सेटअप बन रहा है, और फिर उसके बाद गोल्ड पे एनालिसिस करेंगे. और मैंने एनालिसिस करके क्या ए यू डी कैड की बात करें तो इसके अंदर अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट, यू कैन सी, मैं आपको साथ साथ एनालिसिस के साथ रीज़न भी बताऊंगा. यू कैन सी मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड, लोअर लोज बना रही है, और अभी एक लो क्रिएट करने के बाद फ्राइडे को मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देने के साथ साथ क्लोजिंग कुछ इस तरह से दी है. तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूँ कि ये प्राइस का एक प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है, और मार्केट इसको वापस रीटेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी अभी. और इसके रीटेस्ट के ऊपर आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से जब इस पॉइंट पर आए तो यहाँ पर आपने सेलिंग को देखना है. सेलिंग का मतलब ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम है. 15 मिनट में कोई भी आपको बेरिश इनगल्फिंग, कोई सेलिंग की कोई भी ऐसी रिजेक्शन नज़र आए तो यू कैन गो शॉर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये प्राइस बनती है, ठीक है. और टारगेट आपका इसके अंदर ये एक डिमांड एरिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये वाला. सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नेक्स्ट वीक इस एरिया को आके टेस्ट कर सकती है. यू कैन सी कि यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर रिजाइड कर रही है, ठीक है. सो ये आपको एक बड़ा अच्छा सेटअप देगा. और अगर यहाँ से ऊपर आता है तो फिर दूसरा सेलिंग एरिया, ये नो ट्रेड जोन है. मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज़ अ नो ट्रेड जोन. ये नो ट्रेड जोन है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट का साइडवेज एरिया है. अगर इसके ऊपर आती है तो फिर मैं सेल करूँगा इस पॉइंट से. ये मेरे पास है 0.91557. फिर यहाँ से सेलिंग होगी इस पॉइंट से. एंड सेम इसके अंदर हमारा पहला टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये होगा. सो इस तरीके से आप ए यू डी कैट पर ट्रेड कर सकते हैं. बड़ा अच्छा सेटअप आपको इसके अंदर मिलेगा. इसके बाद सेकंड जो हमारे पास सेटअप है वो है कैट जे पी वाई का. कैट जेपीवाई के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, सेम इसके अंदर मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम के साथ बाय का एक इसने स्ट्रॉन्ग एरिया ब्रेक किया है. और वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक मतलब डाउन ट्रेंड के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद लास्ट वीक बुलिश क्लोज हुआ है. यू कैन सी के ये यहाँ पर ये कि देखें, अगर आप प्रॉपर रिट्रेसमेंट की है यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप की, और वापस आप कैंडल बाय में क्लोज हुई है इन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है. सो ये एक ट्रेंड बुलिश चलता आ रहा है. इसकी रिट्रेसमेंट के बाद ये एक अच्छा थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो जाती तो बड़ी अच्छी ट्रेड बननी थी. बट इसके ऊपर प्लान मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि 1 आवर के ऊपर मार्केट इस पॉइंट पे दो ही सिनेरियोस कर सकती है. या तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके वापस नीचे आ जाए, या तो इसी पॉइंट से वापस आप जाए. अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करनी है उसके लिए देखिए, मैंने कुछ लेवल निकाले हुए हैं. ये वाला एक इसका लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. 109.08 नंबर नोट करना. यहाँ से आपने इसको बाय के मोमेंटम के साथ आपको बाय का सिनेरियो मिलता है. यहाँ पर कोई भी कैंडल बाय करेंगे, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे ये इस जगह पे, ठीक है. ये इस कैंडल की विक के नीचे 1 आवर का टाइम फ्रेम है. 108.90 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट ऑल द वे टू दिस जोन, ठीक है. ये कुछ इस तरह से. सो इसके अंदर आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए. अब आपको सही समझ आ जाएगी, ठीक है. इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. कैट जे पी वाई, जी बी पी जे पी वाई पे आते हैं. इस पर अच्छी ट्रेड बन रही है. एंड लास्ट गोल्ड को देखेंगे. सो जी बी पी जे पी वाई के अंदर भी वही चीज़ है जैसे कैट जे पी वाई में हो रहा है कि जो जे पी वाई है वो वीक चल रहा है. सो इसके अंदर भी अभी यहाँ पर बाय करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगी, रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है. तो वेट कर लें, एक रिट्रेसमेंट लाजमी होगी. हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेसमेंट हो जाए, बट रिट्रेसमेंट होगी. और मार्केट जब आपको इन एरियाज पे मिलती है, ये एक इसका है 38% का 201.56 या 201.40, ये जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है. इधर आने दें, यहाँ से आप बाय के कैंडल के ऊपर बाय करेंगे
और स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसके अंदर सेम 61% एरिया के नीचे एंड टारगेट ऑल द वे टू -0.5%। तो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपकी इसके अंदर भी ट्रेड एंट्री प्लान हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पे गोल्ड के ऊपर। क्या गोल्ड के ऊपर सिनेरियो बन रहा है? सो गोल्ड की मार्केट एक रेंज कर रही है। बाय द वे इसके सिग्नल मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक्सएनएस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सएनएस जो है वो अच्छा लीडिंग ब्रोकर है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई को बार बार टेस्ट कर रही है और इसको नहीं ब्रेक कर पा रही। अब यहाँ पर मैं मंडे को ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट, अगर कोई फंडामेंटली प्रेशर नहीं आता तो अभी ये वाला जो ज़ोन है आपके पास 4011 से लेके 4020 का, मतलब $10 का ज़ोन है, ये अच्छा सेलिंग एरिया है। यहाँ पर आपको 15 मिनट 5 मिनट के अंदर 1 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप मिलती है, बाय साइड की आप सेल कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका सिंपल इसके ऊपर 4041 31 32 का, मतलब तकरीबन आपका 100 पिप से 120 पिप्स का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका तकरीबन 200 पिप 300 पिप्स का बनेगा 1:3। अभी क्या प्लान बन सकता है? अभी मार्केट इस पॉइंट पर क्लोज हुई है, तो यहाँ से मैं वेट करता हूँ कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए और ऊपर से मुझे सेल मिले। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ना, ये तकरीबन 4008 10 15 का, यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है तो आप सेल करेंगे और आपका इसके अंदर टारगेट रहेगा ये वाला जोन, जो मैंने मिडल एरिया निकाला है ना, ये वाला पर्पल, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मार्केट ने इसको बार बार रिस्पेक्ट किया। सो लेवल्स की पावर के बारे में आपको अगर नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। सो ये सिनेरियो बन रहा है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाती है और इसको ब्रेक कर देती है तो फिर दोबारा सिनेरियो ये होगा कि थोड़ा सा वेट करेंगे, इस एरिया के वापस रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर दें, क्योंकि हो सकता है कि मंडे को सेलिंग आए एकदम से और मार्केट नीचे आ जाए और आपकी ट्रेड मिस हो जाए, तो फिर एकदम से एंट्री नहीं करनी, वेट करना है मार्केट की रिट्रेसमेंट का। वो इस एरिया को लाजमी रिट्रेस करेगा 39 92 95 और यहाँ से फिर आप दोबारा से सेल लगा सकते हैं इस एरिया तक। तो दो मैंने आपको एंट्री प्लान्स बता दिए हैं इस तरह से, तो इन दोनों के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड अच्छे से ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करें। गुड लक।